मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः इन्वर्स ट्रायगोमेट्रिक फंक्शन जो आप लोगों को वीडियो 3 में दिखाया गया था के फार्मूले जो बचे हुए हैं उनको पुनः जो है आज आप लोगों को जो है बताया जाएगा। जो फार्मूले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आप लोग देखते रहिए फार्मूले कौन कौन से हैं। नहीं तो हम लोग उस दिन जो फार्मूले पढ़े थे उसमें आपको पढ़े थे हम लोग साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इजिकल टू π/2 लास्ट डे जो पढ़े थे ना। उसके बाद tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इजिकल टू π/2। उसके अतिरिक्त हम लोग पढ़े थे सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इजिकल टू π/2। अब जो हम फार्मूले लिखने जा रहे हैं नहीं वो है आपको यहाँ से उस दिन हम लोग ये यहाँ तक पढ़ लिए थे। उसके आगे अब देखिए फार्मूले कौन सा होता है। 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 2x रूट अंडर 1 - x²। ठीक, उसके बाद पांचवा फार्मूला, ये तो आपको पहला फार्मूला आज का होगा। उसके बाद होता है 2 कॉस इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 2x रूट अंडर 1 - x²। ठीक, ये आपको एनसीईआरटी में फार्मूले दिया हुआ है, कैसी सीना में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में है। उसके बाद जो होता है 2 tan इन्वर्स एक्स बराबर tan इन्वर्स 2x/1 - x²। ठीक, उसके बाद 2 tan इन्वर्स के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, 2-3 को होता है। देखिए यहाँ 2 tan इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 2x/1 + x²। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ tan में केवल tan के और इसका जो है फार्मूले में थोड़ा खाली माइनस को, ये इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, यही अंतर है, नहीं तो इधर उधर अक्सर लिखा जाता है। उसके बाद जो है 8वां ये आपको फार्मूले होते हैं 2 कॉट इन्वर्स नहीं 2 tan इन्वर्स एक्स बराबर एक कॉस के फॉर्म में कॉस इन्वर्स 1 - x²/1 + x²। ठीक, ये 2 वाला सब हो गया। एक और है 2 का 2 कॉट इन्वर्स एक्स बराबर कॉट इन्वर्स 2x² - 1/2x। ठीक है, अब उसके बाद आपको सेक और कॉसेक के फार्मूले जो है नहीं लिखे जाते हैं। उसके जो है अगर हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अगर सेक में हो 2 सेक हो तो उसको कॉस में बदल देते हैं और यदि कॉसेक हो तो साइन में बदल कर बना देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जो है थ्योरी का आता है, यानी कि थ्योरी साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है साइन इन्वर्स 3x - 4x³। उसके बाद 3 कॉस इन्वर्स एक्स बराबर, खाली अंतर होता है यहाँ कॉस हो जाता है, यहाँ कॉस हो जाता है, इधर आ जाता है, इधर चला जाता है, यानी 4x³ - 3x। ठीक, उसके बाद आता है आपको 3 tan इन्वर्स एक्स बराबर होता है tan इन्वर्स 3x - x³/1 - 3x²। ठीक है, उसके बाद 3 कॉट इन्वर्स एक्स बराबर होता है कॉट इन्वर्स, ठीक है, इसमें अंतर यही होता है, इसमें भी क्या होता है पहले आ जाता है यानी x³ - 3x
3x² माइनस 1 हो जाता है। चलिए, ये आप लोग फार्मूले थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद हम इस फार्मूले को मिटाएंगे, यानी उसके बाद आगे फार्मूले लिखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए। चलिए, अब जो है हम इस फार्मूले को जो है ना मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे के फार्मूले हम लिखेंगे। अब आता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ केवल आपको माइनस वाला यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के, उसके बाद साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के जो फॉर्मूले होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस की जगह केवल प्लस, प्लस की जगह माइनस कर देना है, यानी कि y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह कॉस के भी एक प्लस माइनस में होगा, टेन के भी प्लस माइनस में होगा और कट का भी प्लस माइनस में होगा। चलिए, अब हम लिखते हैं उसके बाद आपको कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद चौथा इसका माइनस वाला होगा, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इसके जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, लेकिन साइन में जब प्लस होता है तो प्लस होता है और माइनस होता है तो माइनस होता है। ठीक है, चलिए आपको जो है अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये tan का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं और इसका फॉर्मूला आसान भी है। ठीक है, और इसका फिर माइनस वाला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कुछ नहीं करना पड़ता है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, यानी कि tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, उसके बाद आता है कॉट का, 7वें नंबर में आ जाएगा आपको कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स। ठीक है, एक और फार्मूला होता है कॉट का माइनस वाला, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ वाई माइनस एक्स हो जाता है। ठीक, एक और फार्मूले हैं tan इनवर्स, ये जो लिख दे रहा हूँ
यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो है आपके इनवर्स के जो है फार्मूले जो है आप लोगों को आज एक कंप्लीट हुआ। अब आज जो है हम कुछ फार्मूले जो दिए हुए हैं पहले आपको उसको सत्यापित करेंगे, यानी जो फार्मूले पहले लिख दिए हैं उसको सत्यापित करेंगे। तब तक आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए हम मिटकाते हैं इसको। याद कीजिए लोग, हम जो फार्मूले लिखे थे वो पहला फार्मूला, उसमें से हम लोग सत्यापित अब करेंगे। फार्मूले हमारे पास इस प्रकार से था। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। दूसरे टाइप के जो फार्मूले थे वो इस प्रकार से थे। साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिखे थे कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। इधर था आपको साइन कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अब इसको हम जो है इन सभी फार्मूले को सत्यापित करेंगे। आप लोगों को सत्यापित करने में इतना आसान होगा कि आप लोग ये आईएएस इतना आसान है नहीं, लेकिन सभी प्रश्न और सभी फार्मूले चाहे जो भी है एक जैसा नहीं होता। कुछ आपको आसान भी मिलेंगे और कुछ कठिन भी मिलेंगे, लेकिन इनवर्स चैप्टर जो है एकदम समझिए कि आप लोगों के लिए परीक्षा के व्यू से सबसे ज़्यादा अंक बटोरने वाला जो है चैप्टर होता है। इसीलिए पहले हम इसी चैप्टर को स्टार्ट भी किए हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम भरपूर अंकों से भरपूर होता है और बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि इस चैप्टर को जो है फार्मूले और चैप्टर बनाने के बाद हम आप लोग को दिखाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में, यानी 2024 और 25 में कितने प्रश्न इससे आए हैं और कौन से टॉपिक और फार्मूले पर आए हैं। चलिए हम पहला फार्मूला जो है आप लोगों के बीच सत्यापित कर रहा हूं, नहीं जिसमें से यहाँ पहला हमारा फार्मूला था साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। चलिए कैसे सत्यापित करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे लेट माने माना की होता है, माना लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम बताए थे, जब आप लोग को बता रहे थे कि साइन अगर y हो नहीं तो इसको साइन y बराबर x हो तो y इजकल टू, जब इधर जाएगा तो x बटा साइन नहीं होगा, ये क्या होगा, इधर जाएगा इन्वर्स में जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा साइन इन्वर्स x। यानी कि आपको पहले से ऐसे मान लीजिए कि y इजकल टू अगर tan इन्वर्स x दिया हो तो उसको जब इधर लाएंगे तो त्रिकोणमिति में बदल जाता है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बदलता है, त्रिकोणमिति प्रतिलोम में बदलता है, यानी कि tan y बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। चलिए तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, साइन को इधर लाएंगे, यहाँ इंप्लाई का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर x, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा साइन, देखिए थीटा के मान हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ देखिए थीटा किसको माने हैं, साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ साइन है उतर गया, थीटा के जगह पक्का लिखेंगे है साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो यहाँ इसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चलिए जी, इसको हम लोग यहाँ जो है इस फार्मूले को हम लोग सत्यापित कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, यहाँ इसको हटाकर यहाँ कर देना है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए, यानी इस फार्मूले को हम ध्यान नहीं दिए, इस फार्मूले को हम सत्यापित कर दिए, यानी साइन इनवर्स एक्स को हम लोग सत्यापित कर रहे हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अब देखिए तो यहाँ जो है सही सब बना हुआ है, यहाँ आपको साइन इनवर्स एक्स बराबर का हो जाएगा एक्स, यहाँ थीटा का बना, देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स है, इनवर्स को हम मान लिए थे थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इधर साइन इनवर्स को इधर लाए तो साइन थीटा हो गया, अब बराबर में क्या हो गया, एक्स हो गया। अब थीटा का मान यहाँ से हम लोग पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आपको आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और एक सत्यापित कर रहे हैं तब आप लोगों को बुझा जाएगा। यानी कि यहां हम लिख रहे हैं कॉस, कौन सा फार्मूले, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ठीक है। चलिए तो ये आपको हो जाएगा, इसमें भी इनवर्स को मानना है, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इधर आएगा तो कॉस थीटा बराबर एक्स ना, इम्प्लाई का यहाँ चिन्ह दे सकते हैं। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, अंग्रेजी में लिखना चाहें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1, ठीक है। यानी समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, तो यही समीकरण 1 है, थीटा का मान क्या है, देखो कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा का मान कॉस इनवर्स एक्स है बराबर एक्स, यही आप लोग को सत्यापित करना था, ठीक है। अब चलते हैं जो हम यहाँ पहले लिखे थे फार्मूले, यानी कि आपको अगर साइन इनवर्स साइन एक्स वाले फार्मूले को सत्यापित करना है, यानी पहले इनवर्स हो बाद में त्रिकोणमिति हो, तो ऐसे फार्मूले को सत्यापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है पूरा इसको दो तरीका से कि तो इतना को मान सकते हैं आप थीटा, या ये पूरे को मान सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे को मान ले रहे हैं, आसान होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू मानेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। इसको इधर लाइए, तो इधर आएगा तो क्या हो जाए, हाई खाली पार्ट लाइए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन एक्स,
अब यहाँ साइन साइन हट जाएगा, काटना नहीं है ना तो गलत हो जाएगा, हट जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा x, समीकरण 1। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग, फिर वही बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान क्या है, ये थीटा का मान है, रखिए थीटा के जगह पर रख देंगे तो आप साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर का हो जाएगा x। यही आपको सत्यापित करना था, सत्यापित हुआ। एक और देखिए, उसके बाद हमारे पास था कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर x। ठीक है, इधर आएगा। अब मानिए इसको, लेट थीटा बराबर कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर x, इधर लाइए तो ये हो जाएगा। आपको इंप्लाई का चिन्ह जरूर देना है, कॉस थीटा बराबर कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए हट जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा x। जो दाहिने बगल लाना रहता है, जैसे इसमें सब में x लाना है, जैसे ही देखिए यहाँ दाहिने बगल आपको x लाना है, x आया वही जाए, उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसमें भी आपको देखना है कि दाहिने बगल आपको x लाना है, दाहिने बगल यहाँ x आया, आप उसी को क्या मान लिए समीकरण। इसमें भी वही रहा, जैसे दाहिने बगल जो लाना है आ रहा है उसको x मान ले रहे हैं, वहीं पर मान ले रहे हैं x। तो यहाँ जो है आप थीटा का मान रखिए, थीटा का मान रखेंगे आप कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा putting the value of theta in equation 1। ठीक है, तो इसमें रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos x बराबर x। ठीक है, समीकरण यही आप लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम जो है पहले आपको साइन, उसके बाद इन्वर्स वाला, इसमें आपको पहले इन्वर्स उसके बाद साइन है। ये दो प्रकार के फॉर्मूले आज आप लोगों को सत्यापित करके दो को दिखाए हैं, यानी दो को साइन कॉस का सत्यापित कर लिए हैं। अब दोनों के लिए जो 4 गो बच रहा है, 4 गो इसका 4 गो उसका, उसको जो है आप लोग सत्यापित करिएगा। कल हम उसको आगे अगली क्लास में क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। आप लोग कोशिश पहले कीजिएगा कि सत्यापित हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं। और अगली क्लास में बताए थे कि हम यहाँ बता रहे थे आप लोगों को, शुरू में बताया कि इसमें आपको पूरे को थीटा मान सकते हैं या इतना को भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको भी मानकर आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम अभी आज ही रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा आप, इसको मिटा दे रहे हैं। हमारे पास था साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। ठीक है, अब चलिए बता रहे थे हम अभी जो आप लोगों के यहाँ सत्यापित किए हैं वो पूरे को जो है थीटा माने हैं, हम बता रहे थे कि इसको भी थीटा मानकर सत्यापित किया जाता है। जैसे देखिए कैसे, सबसे पहले मान लेंगे लेट LET, लेट माने माना कि होता है, लेट थीटा इजिकल टू, हम लोग मान लेंगे साइन इनवर्स साइन, क्या मानेंगे, साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लाइए, तो इधर आपको त्रिकोणमिति में है, इधर आएगा तो कौची में हो जाएगा, इनवर्स में। तो साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स। देखिए अभी बता रहे थे, वही रिपीट कर रहे थे कि दाहिने बगल जो है वो आया, वही जो आपको इक्वेशन 1 मानना है वहीं पर। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेना है इक्वेशन 1। अब क्या लिखना है, अब लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग साइन इनवर्स ज्यों के त्यों उतार देंगे, थीटा किसको माने, साइन एक्स को, तो यहाँ उतार दिए हम साइन एक्स। ठीक है, अब बराबर में x है तो x रहबे करेगा। देखिए जो सत्यापित करना है आ गया है नहीं, तो आप जो है जौन तरीके आपको आसान लगे, ठीक है, उन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं नहीं। और फिर जो है अगली क्लास में हम आप लोगों को जो है नहीं, इसमें जो 4 फार्मूले बचे हैं उसको सत्यापित करेंगे। यानी लगभग कोशिश करेंगे कि कल 5वीं वीडियो में हमारा जो है इन्वर्स सब जो है ना फार्मूले सत्यापित हो जाए।
और कल जो है आप लोगों को, जैसे कि हम वादा किए हैं कि कल जो है आप लोगों के लिए नहीं ऑर्गेनिक का चैप्टर जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स स्टार्ट करेंगे। तो कल आप लोगों के लिए मैथ और केमिस्ट्री दोनों का वीडियो आएगा। 12th क्लास के लिए हम बता रहे हैं, स्पेशली 12th क्लास का भी। उसके बाद धीरे धीरे 11th 10th 9th 10th सबका भी वीडियो आता रहेगा। नहीं, आप लोग जो है ना इसको जो है पढ़कर और ज्ञान अर्जित करते रहिए, यही हमारा कोशिश है। या आप लोगों तक जो हमारे संस्था में नहीं पहुंच पाते हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, वह जो है ना घर बैठे मेरे संस्था के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसको क्या कर सके, उसके द्वारा मेरे माध्यम द्वारा वह हमारा ज्ञान जो है अर्जित कर सके। आप लोगों को नहीं अच्छा लगा तो मन से पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में केमिस्ट्री और मैथ के साथ। तब तक के लिए पुनः से धन्यवाद।